खुद की बहू जो ऐश्वर्या राय बच्चन जी हैं, उनको थप्पड़ मारा था बीच महफिल में सलमान खान ने। आज कंगना रनौत के साथ एक औरत के साथ हो रहा है। यही अगर आपकी बेटी के साथ होता, कि अगर उसका घर तोड़ा जाता, उसका ऑफिस तोड़ा जाता, उसको मारने की धमकी दी जाती, आपके बेटे को हरामखोर और नॉटी गर्ल जैसा नाम दिया जाता, तब भी आपका यही स्टेटमेंट होता कि आपका बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। लेकिन वो औरत एक माँ का दर्द नहीं समझ सकती, क्योंकि आपके पति ने, आपका जो 70-80 साल के जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने अभिषेक बच्चन जी का चिता नहीं जलाया, क्योंकि उनके उम्र में जवान बेटा नहीं खोया उन्होंने। मैडम, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को गटर तो बाद में बोला जाएगा, जो आप मुंह खोल रहे हो ना, गटर वाली बदबू आपके मुंह से आ रही है। सारे मर्द मर चुके हैं, कोई मर्द बचा नहीं, तो एक बूढ़ी आंटी आके आती है और बॉलीवुड का बागडोर संभाल लेती है, और पीछे जवान खून आके बोलते जी बड़े होकर हम ऐसे बनना चाहते हैं। जया बच्चन जी, मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी आपसे, कि आज आपको बुरा लग रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है? इतने वर्षों से आप महाराष्ट्र में रहती हैं, मुंबई में रहती हैं, शिवाजी महाराज की नगरी में रहती हैं, तो यहाँ पे जो इतनी पवित्र भूमि जो शिवाजी महाराज की नगरी है, उनको बदनाम किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है, उसके लिए बुरा नहीं लगा? चलिए, मैं मठ्ठा पुलिस की बात नहीं करती, मैं महाराष्ट्र सरकार की भी बात नहीं करती, महाराष्ट्र स्टेट को बदनाम किया जा रहा है, वो बुरा नहीं लगा आपको? तो आज आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है कि आपकी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है? यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में तो किसी ने कुछ कहा नहीं, यहाँ पे चुनिंदे उन लोगों के बारे में कहा गया है जो कि ड्रग्स लेते हैं, और आपको बुरा इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बेटी भी ड्रग्स का सेवन करती है। ये फैक्ट है कि उनकी बेटी भी ड्रग्स का सेवन करती हैं। तो मैं ये औरत से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो हमेशा से एरोगेंट रही हैं, एटीट्यूड दिखाते आई हैं, रूड रही हैं, इवन ये तो मीडिया तक से इन्होंने सही से आज तक पेश नहीं की है। तो मैडम, आपको बता दूं, आपका अस्तित्व सिर्फ इतना है कि वो अमिताभ बच्चन महानायक की आप वाइफ हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ना आपके बेटे इस काबिल है जो कुछ कर सके। तो ये क्या स्टैंड लेगी महाराष्ट्र के लिए? जो आज तक अपने परिवार के लिए स्टैंड नहीं ले पाई, वो महाराष्ट्र के लिए क्या स्टैंड लेगी? और आज आइए बॉलीवुड के लिए स्टैंड लेने। इसकी खुद की बहू जो ऐश्वर्या राय बच्चन जी हैं, उनको थप्पड़ मारा था बीच महफिल में सलमान खान ने। सलमान गैंग का नाम आज सामने आता है कि सलमान गैंग ऐसा कर रहा है, खान गैंग ऐसा कर रहा है। आज तक आपने हिम्मत नहीं जुटाया कि आप ऐश्वर्या राय अपनी बहू के लिए कुछ बोल सके। चलिए ठीक है, आज आपको मौका दिया गया है, आज आपके पास एक ऐसा मौका है जहां पे आप, चलिए देश के लिए नहीं, सुशांत भाई के लिए नहीं, दिशा साल्यान के लिए नहीं, पालघर के साधुओं के लिए नहीं, कम से कम अपनी बहू के लिए बोल लेते, अपनी बहू के लिए कि हाँ, मेरे बहू को भी इसने मारा है। क्यों आप अपनी बहू के लिए जो आपने स्टैंड नहीं लिया, तो देश के लिए क्या स्टैंड लोगे? और आज आपको मिर्ची लग रही है, तो जया आंटी, आपको किस बात की मिर्ची लग रही है? हमारी सोनम मैम है, तो कहती है बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपकी तरह बढ़ूंगी। मैडम, कितनी बड़े हो गए आप? ओवर 30 हो गए, शादी हो गई, बच्चा करना ना करना आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप बहुत ही कूल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके डिपेंड करता है। लेकिन आप कितने बड़े होगे? और आप ये कह सकते हो कि जब बुढ़े होगे तो जया बच्चन की तरह लगना चाहोगे। फरहान अख्तर जी हमारे आके सामने कहते हैं कि हमें गर्व है, तो आपको किस चीज पे गर्व है? आपको गर्व है कि सुशांत को, आपके को स्टार को बेरहमी से मार दिया गया, इस पे गर्व है आपको? इस पे तो आपने कुछ नहीं बोला, और आपने एक बार भी नहीं बोला कि निर्मम हत्या की गई पालघर साधुओं की, इस पर तो आपने एक शब्द नहीं बोला। एक लड़की के लिए वायरल किया जाता है कि उसको न्यूड बॉडी मिली है, एक किस हालात में उसका मर्डर किया गया, और आप उसको सुसाइड का नाम दे रहा है आपका पूरा महाराष्ट्र सरकार, उस पर आपने नहीं बोला। एक औरत, मैं सोचती हूँ जया बच्चन जी से, जया बच्चन जी, अगर जो चीज आज कंगना रनौत के साथ एक औरत के साथ हो रहा है, यही अगर आपकी बेटी के साथ होता, कि अगर उसका घर तोड़ा जाता, उसका ऑफिस तोड़ा जाता, उसको मारने की धमकी दी जाती, आपके बेटे को हरामखोर और नॉटी गर्ल जैसा नाम दिया जाता, तब भी आपका यही स्टेटमेंट होता कि आपका बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। या फिर आपका बेटा एक दिन आपका भी, जैसे अभी हंस रहा है, खुश है, आपको पता है कि आपका बेटा क्या है आपके लिए, बचपन से पाला है आपने, आपका बेटा है, आपका खून है, आपको पता है कि बेटा कैसा है आपका, आपके बहनों को, उनके आपकी बेटियों को पता है भाई कैसा है आपका, और उसी बेटा के बारे में बोला जाता है कि वो बाइपोलर है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी में जी रहा है, और एक दिन कोई आता है और आपके बेटे को आपसे दूर लेकर जाता है, और एक दिन एक कमरे में आपका बेटा अगर फांसी पे टंगा हुआ मिलता है, मरा हुआ मिलता है, तब भी आपका यही स्टेटमेंट होता? आपके घर के संतों को, आपके बुजुर्गों को, आपके पुरखों को अगर बेरहमी से सड़क पर कुछ
कुछ लोग मारते तब भी आपका ये स्टेटमेंट होता। तो मैडम इस तरीके का दोगलापंथी आप सांसद में आके एक नए जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, आज तक तो मुंह खोला नहीं आपने। तो मैं उनसे यही बोलूंगी, जया मैम आपकी उम्र हो गई है, आराध्या बच्चन आपकी जो बहू है, घर पे बैठ के कुछ खिलौने उनको दो, कुछ खिलौने खुद लो, बैठ के खेलो। इस तरीके की आप हरकत मत करो। बस एक ये है कि आज तक आपने कुछ बोला नहीं, आज आपको बुरा लग रहा है। तो मतलब जवान खून तो खत्म हो गए, सारे मर्द मर चुके हैं, कोई मर्द बचा नहीं। तो एक बूढ़ी आंटी आके आती है और बॉलीवुड का बागडोर संभाल लेती है, और पीछे जवान खून आके बोलते हैं जी बड़े होकर हम ऐसे बनना चाहते हैं। ये सोचो रवि किशन ने क्या बोला। रवि किशन ने ऐसा बोला कि हाँ जी जया जी आपका बॉलीवुड फैमिली, आपका घर वाला अमिताभ बच्चन या फिर आपकी फैमिली से कोई ड्रग्स ले रहा है। जी। उन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि भविष्य में ऐसा ना हो, उस पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आगे आने वाली हमारी भी जनरेशन होगी, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे टाइम में कोई ऐसा नहीं करता था, या फिर अमिताभ बच्चन जी के टाइम में ऐसा नहीं करता था। लेकिन आज की जनरेशन जो है, जो उनको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स पैडलर बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों की लेन देन होती है ड्रग्स के नाम पर। उनका कहना है कि और इसमें गलत क्या है। और जो सामने एनसीबी खोल के ला रही है, खोद के ला रही है, खुद सामने चीजें आ रही है। यहाँ तक कि गोवा से कनेक्शन दिखाया जा रहा है, डार्क नेट से कनेक्शन दिखाया जा रहा है, वहां पे आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो। मैडम जब एनसीपी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट जब सुशांत के केस में आई थी ना, उस वक्त अगर आप ये स्टेटमेंट देते तो एक बात वैलिड समझ में आती है, सबूत है, गवाह है, जो हमारे जो मुजरिम है वो जेल में है, पूरा बॉलीवुड निकल के सामने आ रहा है, सारा अली खान जैसे का नाम आ रहा है, और लोग बॉलीवुड के सितारे अपना इंडिया छोड़ के भाग रहे। वो नहीं दिख रहा आंटी को, लेकिन आंटी को बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। कितनी मूवी की आंटी आपने बॉलीवुड में, जिसके ऊपर टिप्पणी की है वो 600 मूवी बना के बैठा है। बोलते हैं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। मैडम थाली बनाने का और बनाया हुआ थाली परोसने का रिवाज नेपो किड्स के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अपना अस्तित्व खुद बनाया, उनके लिए नहीं है जिनका वजूद उन्होंने खुद बनाया। तो ये रवि किशन हमारे बिहार के हैं, तो इनका कोई वजूद नहीं था बॉलीवुड में, क्योंकि ऐसे लोग को टिकने नहीं दिया जाता है। और ये टिकने की कोशिश की थी सुशांत भाई ने, क्या इल्जाम हुआ, क्या अंजाम हुआ उनका। तो जब बिहार का या कोई आउटसाइडर अगर टिकना है तो इसका दो हश्र हो सकता है। एक कंगना की तरह हो सकता है कि उसको हरामखोर बोला जाए, उसका घर तोड़ दिया जाए, एक ये हश्र है। नहीं तो हमारी सोनाक्षी सिन्हा की तरह बन जाओ, जो बोलती है कि जी सबसे ज्यादा मेहनत तो स्टार किड करते हैं, हमें टारगेट क्यों किया जाता है। तो या तो आप सोनाक्षी सिन्हा बन जाओ, तभी आप स्टैंड कर सकते हो, क्योंकि इनके सामने कंगना और सुशांत जैसे आउटसाइडर तो टिकने नहीं देंगे ये लोग। तो यही चीज उन्होंने रवि किशन के साथ किया, लेकिन रवि किशन ने अपनी थाली खुद बनाई, जैसा कि उन्होंने बोला मैंने अपनी थाली खुद बनाई है, अपना खाना खुद परोसा है। और बिहार के समाज ने, यूपी के समाज ने उनको एज अ भोजपुरी स्टार खड़ा किया, और लोगों उन्होंने 600 मूवी बनाई और बाद में दिग्गज लोगों के साथ बनाई है। जया बच्चन मैम किसके साथ कितनी मूवीज बनाई है आपने। एक टाइम के बाद आपकी शादी होने के बाद आपने अपने बाल सफेद कर लिए, तो आपकी जो बाल सफेद हुए वो आपके एक्सपीरियंस की वजह से नहीं हुए, बैठ के हेयर डाई नहीं किया, मेकअप पार्लर में नहीं गए, इसलिए मैडम डाई आपकी नहीं हुई, बस इसलिए आप सफेद बाल है। कोई धूप में आपने बाल नहीं उगाए। तो हमारे बाल अगर काले भी है ना, तब भी मैं ये बोलूंगी मैडम आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, क्योंकि हमने गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है, माँ बाप का दर्द भी देखा है। लेकिन वो औरत माँ का दर्द नहीं समझ सकती, क्योंकि आपके पति ने, आपका जो 70-80 साल के जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने अभिषेक बच्चन जी का चिता नहीं जलाया, क्योंकि उनके उम्र में जवान बेटा नहीं खोया उन्होंने, ठीक है। तो उनको दर्द नहीं होगा। माँ का दर्द क्या होता है, कंगना रनौत की माँ से पूछे, जो जब मुंबई आई थी उनकी बेटी, तो पल पल वो डरती थी कहीं मेरी बेटी को कोई मार ना दे, तो वो दर्द उन्होंने नहीं सहा है। तो ये दर्द जब तक वो नहीं झेलेंगी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत इजी है, वो आती है 4 लाइन इंग्लिश में लिखती हैं और इंग्लिश में बोल देती हैं, दिस इंडस्ट्री, दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दिस इज समथिंग यू नो, यहाँ पे लोगों को बनाया गया, वही लोग बदनाम कर रहे हैं, गटर बोल रहे हैं। मैडम ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को गटर तो बाद में बोला जाएगा, जो आप मुंह खोल रहे हो ना, गटर वाली बदबू आपके मुंह से आ रही है। आप ये तो देखो, आपको आम इंसान से महानायक बनाने वाला कौन है, तो ये बोलेंगे कैसे। ये तो शुरू से कांग्रेसी खानदान से बिलोंग करते हैं, जवाहरलाल नेहरू से बिलोंग करते हैं, तो कहां से आवाज निकलेगी, क्योंकि इनका तो खून ही पाकिस्तानी है। तो जिनके खून में हिंदुस्तान ही नहीं है, जिसका खून अपने देश का नहीं है, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को बनाने वाला कोई और नहीं है। ये अजीत सिंह जी हैं, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, क्योंकि उनको कोई मूवी नहीं मिल रही थी इनके हाइट की वजह से। तो
इनके जो खून है, इनका जो नस्ल है वो कांग्रेसी है। तो कांग्रेसी कितना सगा है अपने देश के लिए ये दुनिया को पता है। जी जया बच्चन के हम स्टेटमेंट पे ही बात करते हैं, बोल रहे हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कंगना ने किस थाली में खाया और किस थाली में छेद कर दिया? मैं कंगना जी के बारे में बात करूंगी। अगर मैं इनसे पूछूंगी मैडम आपने कितनी मूवी काम की है कंगना के साथ, कंगना ने क्या संघर्ष किया आपको पता है? कुछ लोगों की टिप्पणी इस तरीके से आती है कि पुराने वीडियोस वायरल कर रहे हैं। आप इवन सोशल मीडिया पे कंगना रनौत के बहुत सारे पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो महेश भट्ट को थैंक यू बोल रही हैं, जिसमें स्टार्टिंग में जो उन्होंने मूवीज की हैं उनको थैंक यू बोलती है। तो पुराने वीडियोस उठाकर दिखा रहे हैं कि बिफोर आफ्टर, कि पहले कंगना रनौत इन्हीं लोगों को थैंक यू बोले नहीं थकती थी और अब इन्हीं के खिलाफ गटर बोल रही हैं। तो भारत बदल रहा है, हमने वो जिंदगी भी झेला है और हमारे बुजुर्गों ने आजादी से पहले भी अपनी सांसों को बंद नहीं की थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम गुलामी की जिंदगी जी चुके हैं, यहाँ पे रहने के लिए हमने अगर उन लोगों को सलाम ठोका है हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उन बुजुर्गों का जो आने वाला कल है उनको सलामी ठोकेगा। अगर आज हम आवाज नहीं उठा रहे, कुछ लोग हैं जो इस चीज पे आवाज नहीं उठा रहे क्योंकि ये जो आज हुई है बॉलीवुड में पहले से होता आ रहा है। दिव्या भारती मैम के टाइम हुआ, परवीन बॉबी के साथ हुआ, हमारे बुजुर्गों ने आवाज नहीं उठाई। इसी तरह आज अगर आवाज उठाई होती तो हमें फक्र होता कि जो चीज आज हम सुशांत भाई के लिए लड़ रहे हैं शायद ये उन लोगों के साथ क्या हुआ वो सामने आता। तो ये देश बदल रहा है, वी नीड अ चेंज। तो अगर कंगना रनौत आज उनको थैंक यू बोल रही है और आज उन्हीं के लिए लड़ रही है क्योंकि उन्हें भी रियलाइज हुआ द सेम वे जो लोग आज भारतीय मुझे देख रहे हैं, जैसे उन लोगों को रियलाइज हुआ कि जो मेरे बुजुर्गों ने सहा झेला, आवाज नहीं उठाया, अब ये टाइम है कि हमें आवाज उठानी चाहिए और हम आवाज उठा रहे हैं। हम दिव्या भारती के लिए कुछ नहीं कर सकते, परवीन बॉबी के लिए कुछ नहीं कर सकते, शायद हमने जिया खान के लिए भी कुछ नहीं किया, लेकिन अब क्या ये जरूरी है? कुछ लोग ऐसे उठकर आते हैं बोलते जिया खान के टाइम कहाँ थे मैम? क्यों जिया खान के टाइम क्यों नहीं किया? अब मेरा नाम सुमन पांडे है तो कुछ मुस्लिम लोग ऐसे बोलते हैं जिया खान के टाइम क्यों नहीं थे? सर जिया खान में नहीं बोला, जरूरी है कि हम अब सुशांत में भी ना बोलें? एक गलती जो हमसे हुई है अब वो जरूरी है कि वो गलती हम आगे भी दोहराएं? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम। हमें अफसोस है कि हम बहुत सारे मुद्दों पे चुप रहे, हमें अफसोस है कि हम कुछ मुद्दों पे आवाज नहीं उठाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जब कंगना जैसी एक सेलिब्रिटी जिसके पास कई अपॉर्चुनिटी है चुप रहने के बाद, सह जाने के बाद लाइन लग जाएंगे डायरेक्टर्स की, क्योंकि आज पूरी जनता उनके साथ है। तो जब कंगना जैसी सेलिब्रिटी जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, जब वो खुलेआम चेतावनी दे रही है, ललकार रही है, तो हम आम जनता क्यों चुप बैठे? तो ये जया बच्चन का जो जिन्होंने किया कुछ नहीं है, एक फेक स्टेटमेंट है, किसी के ऊपर अटैक कर दिया और जैसे जो इनके फट्टू लोग जो आ रहे हैं उठ के कि हम साथ है साथ है साथ है, भौंकने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आज के टाइम में आप वोटिंग देखो तो मुश्किल से 5% वोटिंग इनके साथ है, 95% रवि किशन जी के साथ है। इट्स नॉट अबाउट रवि किशन और जया बच्चन, ऐसे लोग हमारे इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपको हर दूसरे घर में दिख जाएंगे एक लोग जिनको कि ऐसे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं कि सुशांत का केस क्यों नहीं है, महंगाई पे कुछ क्यों नहीं बोलते, जीडीपी पे कुछ नहीं बोलते, और बहुत सारे आते हैं अच्छा जो मोदी जी कर रहे हैं उस पे कुछ क्यों नहीं बोलते, भारत में इतना कुछ हो रहा है उस पे क्यों नहीं बोलते। कुछ लोग कहानियां बना के भेजते हैं, हमें भेड़ और घंटे की कहानी सुनाई देती है कि इस पे क्यों नहीं बोलते। अरे भाई जरूरी है कि हर इंसान हर चीज पे बोले, एटलीस्ट जो हम जिस पे बोल रहे हैं उस पे तो हमारा साथ दो। महंगाई का, जीडीपी का, इसके लिए हमने मोदी जी हैं, देश में हमारी वोटिंग हो रही है। आप जब वोट करते हो तो सोच कर बोलते हो, सोच कर वोट करते हो। आपने किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया, आज महाराष्ट्र में ठाकरे है, आपने इसको सोच कर वोट किया होगा ना, आप क्यों पॉइंट आउट करते हो? आज महाराष्ट्र के लोग भुगत रहे हैं ना, इक्का दुक्का है तो शर्म के मारे बोलते हैं जी हमें उद्धव ठाकरे जी पे बहुत ज्यादा गर्व है, लॉकडाउन पे उन्होंने बहुत मदद की है। सर क्या मदद की है आपकी? मुंबई से सारे हमारे बिहार के जो लेबर्स हैं, अगर हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार जो है या दिल्ली के केजरीवाल सरकार है इतना ही मददगार होती तो हमारे जितने भी यूपी बिहार के लेबर्स है उनको धक्के मार के वापस गाँव क्यों भेज दिया गया? उनके क्यों वापस वो रोते गिड़गिड़ाते रोड पर आ गए? क्यों? अगर आपका सरकार इतना ही अच्छा है तो उस पर नहीं बोलेंगे जया बच्चन जी? क्यों जया बच्चन जी को कमी किस चीज की नहीं है? तो मैडम ये बात ठीक कही गई है, गरीब इंसान को सिर्फ रोटी की नहीं इज्जत की भी जरूरत होती है, लेकिन जया बच्चन मैम के लिए इज्जत, गरीबी, रोटी ये सब उनके परे है। एक स्टेटमेंट देना है उनको, बस वो उन्होंने दे दिया।